MACD का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये प्राइस के ट्रेंड और मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। MACD इंडिकेटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन और आखिर में हिस्टोग्राम। चलिए इन तीनों कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आती है MACD लाइन। MACD लाइन सिर्फ एक मूविंग एवरेज नहीं है, ये लाइन दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी कि 12 पीरियड EMA में से 26 पीरियड EMA को सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट होती है। जब ये 12 पीरियड EMA वाली लाइन 26 पीरियड EMA के ऊपर रहती है तो हमारी MACD की लाइन इस जीरो लाइन के ऊपर रहती है। ठीक ऐसे ही जब 12 EMA वाली लाइन 26 EMA वाली के नीचे रहती है तो हमारी MACD वाली लाइन इस जीरो लाइन के नीचे रहती है। अगली है सिग्नल लाइन। ये MACD लाइन का 9 पीरियड EMA एवरेज होता है। सिग्नल लाइन का काम होता है क्रॉसओवर्स प्रोवाइड करना एज एन एंट्री ट्रिगर। लास्ट कंपोनेंट है हिस्टोग्राम। ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिस्टेंस दिखाता है। इससे हमें मोमेंटम का बेटर आइडिया मिलता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तो हिस्टोग्राम ग्रीन बार्स दिखाता है जीरो लाइन के ऊपर, इसका मतलब अप ट्रेंड चल रहा है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे होती है तो हिस्टोग्राम रेड बार्स शो करने लगता है और ये जीरो लाइन के नीचे रहता है, इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो ये MACD के 3 कंपोनेंट्स हो गए। अब समझते हैं कैसे इनका यूज किया जाता है डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। पहला यूसेज, हिस्टोग्राम स्लोप। हिस्टोग्राम का स्लोप या शेप हमें ट्रेंड के डेप्थ को बताता है। जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है और हिस्टोग्राम एक्सपैंड करता है, इसका मतलब मोमेंटम बढ़ रहा है। जब हिस्टोग्राम श्रिंक करता है इसका मतलब मोमेंटम गिर रहा है, तो एग्जिट का समय आ गया है। अगले यूज में आते हैं जो कि है क्रॉसओवर्स। MACD क्रॉसओवर हमें अर्ली रिवर्सल का सिग्नल दे सकता है और बेटर एंट्री प्लस टाइट स्टॉप लॉस भी। लेकिन MACD क्रॉसओवर अक्सर फॉल्स सिग्नल्स भी देते हैं, इसलिए इन्हें अकेला यूज नहीं करना चाहिए। तीसरा यूज, जीरो लाइन क्रॉसओवर। जीरो लाइन क्रॉसओवर एक ज़्यादा कंफर्म्ड सिग्नल है। जब MACD लाइन जीरो से ऊपर चली जाती है तो बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है और नीचे आने पर बेरिश ट्रेंड। अगला यूज आता है डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस एक पावरफुल रिवर्सल सिग्नल होता है। जब प्राइस और MACD ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो डाइवर्जेंस होती है। ये दो तरह के होती है, बुलिश और बेरिश। जब प्राइस लोअर लो बनाता है लेकिन MACD हायर लो बनाता है, इसका मतलब है कि सेलर्स थक चुके हैं एंड प्राइस में रिवर्सल आ सकता है। सेम उसी तरह से जब प्राइस हायर हाई बनाता है लेकिन MACD लोअर हाई बनाता है, इसका मतलब है कि बायर्स थक चुके हैं और प्राइस नीचे जा सकता है। जब ये MACD वाली लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस ओवर करती है, हम एक सेल पोजीशन पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर ये MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस ओवर कर रही है तो हमें एक बाय पोजीशन मिल सकता है। MACD इंडिकेटर एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब ये हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके हमें सिग्नल देता है, इसलिए हमें बाकी सब फैक्टर्स को भी कंसिडर करके ही इस पोजीशन पे एंटर होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो MACD इंडिकेटर के बारे में। अगर आपको और डिटेल्स में इसके बारे में जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।